की जय। आरती श्री रामायण के तीरथ तल तलि तसिया के। आरती श्री रामायण के तीरथ तल तलि तसिया के। ओ राम
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। वीर सुरश्याम रामचंद्र की जय। ठीक है, सरदार भक्ति अपने अपने नसीब पर गए। चले आप लोग आरती को दर्शन करते रहे। हनुमान जी 50 मिनट श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय राम बल धामा
महावीर विक्रम बजरंगी सुमन कुमार सुमन के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंडलेशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने उन्नाटे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन वंदन राम राज करते राम लखन सीता बल रूप धरे अंकज रामा देव रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे जीवन न कर जाए रघुवीर हर सुराए रघुपति जीवे बहुत बड़ाई तुम ममते भरत संभाई सहस्र तुम रोयन गावे हसने दिल बनि कंचन गावे संसारिक ब्रह्मांड मुनि नारद सारद परिकरीता जम सुमेर विस्मार जहाते कवि राम लाए राज पंचीला तुमरो अंतरे शरणागा लंके पर भय सब जग जाना जल भगवान लीलो तारी मनुष्य जानो प्रभु जाने रत्नानी जल लाज भय रत्ना उत्तम काज जगत के जेते अनुग्रह तुम्हारे राम तुम्हारे तुम रखवारे हो आज्ञा बिन पैसारे सब तुम्हारे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को दरबार आपन देव तुम्हारो आपे तीनों लोक हाथ में लावे पिता के निकट नहीं आवे महावीर जगन्नाथ आवे साथे लोग हरे दर पीला सकली निरंतर हनुमत लीला हनुमान छुड़ावे मन मत ज्ञान जोड़ावे शंकर राम तपस्वी राजा काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सूर्य जीवन पर पावे चारों ऊपर साप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उद्यान साधु संत तुम रखवारे राम दुआरे गायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के राजा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अष्टकाल रघुवर गुण गाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता जितर हरे हनुमत के धर्म गुण गाए संकट कंडल विजय सब पीड़ा सुंदर हनुमत बल लीला जय जय हनुमान खुदाई कृपा करो देव सुनाई संसार काट कर बोली झूले मन महान हनुमान का मोड़ देव काली गौरी सीता सदा हर के आदि के नाथ जय मामेरा सीता सदा हर के आदि के नाथ जय मामेरा सीता सदा हर के आदि के नाथ जय मामेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। चले मंगलाचरण करिए, उसके बाद
को पुनः आरंभ करें। भगवान चरण की वंदना को ध्यान देते चरण की वंदना करें। बंदव चरण कमल रघुनाथ बंदव चरण कमल रघुनाथ बंदव चरण रामचंद्र की जय। मंगलमय रामायण नाम हरि प्रसन्न मंगलदायिनी रामायण माता की जय। जी हाँ श्रोताओं, चले आज का जो कथा है हमारे जो प्रचारक सम्मान विजय की से अवसर करने की कृपा करेंगे। चले आज किस ध्येय से यहाँ पर आज हम सब प्राणी माता उपस्थित हुए हैं और आज कथा वहाँ पर निकाले हुए हैं तो लेकर श्रीमान विनय जी लेकर चलेंगे। श्रीमान विनय नंद जी। धन्यवाद ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान जी अतीश कुमार नंदन जी। यहाँ उनके मुखारबिंद से जिसे हमने जाना है कि किस कारण आज इस सुंदर वातावरण में रात्रि काल में
हम आदि श्रीमान श्रीमती अश्विन जी के घाव पर हम उपस्थित दिए हुए हैं और जो यहाँ की सजावट है, डेकोरेशन से हम जानते हैं कि किसी का बर्थडे, उसी के निमित्त हमें न्योता मिला है जो उनके छोटे लाडले बेटे हैं। उनका प्रथम वर्षगांठ जो हम मनाने जा रहे हैं, उसके निमित्त यहाँ पर मानस की कथा का हम रसपान करने जा रहे हैं। तो मानस की कथा का रसपान करने से पूर्व में हमारे इस मृत लोक के देवतुलसी ब्राह्मण जी को मैं, जो हमारे संस्कृति, जो हमारे संपत्ति, जो हमारे संस्कारों के संरक्षण है, हमारे देवतुल ब्राह्मण श्री के चरणों के लिए मेरा दंडवत प्रणाम हो। उस पश्चात जो जगत के रचयिता, जो सब भक्तों के हित के निमित्त, भक्तों के दुख दूर करने के निमित्त हर रूप में अवतार ले लेते हैं, जो बिना कान के सुनते हैं, जो बिना आंख के भी देखते हैं, जो बिना हाथ के भी कर्म करते हैं, जो बिना मुख के बोलने वाले वो जगदीश्वर, जो बिना पैर के भी चलते हैं, जो ना दिखायमान पर भी दिखायमान होता है, उस भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ कि जिस जिस रूप में, जिस जिस कारण से भक्तों ने उनको पुकारा है, उस रूप बनाकर अवतार लिए हैं। तो भगवान ने इस अवतार निमित्त अपने भक्तों की हित के निमित्त इस मृत लोक में आकर और यही दर्शाए कि हम जो मानव है, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं 2 बार मानव रूप का अवतार धरा, मानव रूप का अवतार धरा कि एक बार उतर कर तो समझाए ठीक है, से एक में नहीं समझ पाए तो दूसरा में प्राणी समझ सके ना। क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हमारी जो अध्यापक या अध्यापिका कोई भी रहता है, जब हमें पढ़ाते हैं एक बार में बतलाते, जब नहीं समझ पाते तो दूसरे में ही समझाते हैं ना। जब दूसरे में समझते तो तीसरे मार लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान ने प्रथम राम रूप अवतार लिया, जो बड़ा ही साधारण मानव का किस प्रकार से जीवन में रहना है वह मार्ग बतलाए। फिर कृष्ण भगवान के रूप में जन्मे और उस रूप में भी मानव को समझाए कि किस प्रकार से रहना चाहिए और किस प्रकार से नहीं। उसमें हम देखते हैं कि बड़ा शैतानी करता है कृष्ण भगवान जी, माखन चोरी इत्यादि करता है, सखिया का कपड़ा इत्यादि चुरा लेता है, पेड़ में टांग देता है इत्यादि ना। तो ये सब करने से उनको दंड मिलता था। जितना गोपियां इत्यादि से माता पास पहुंच जाती थी शिकायत लेके, तो वही शिकायत जब हम वही रॉन्ग काम करेंगे तो हमारे प्रति भी वो शिकायत बढ़ेगा। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो गलत काम किया है, जब भगवान कृष्ण ये सब काम करता है उनको कभी शाबाशी नहीं मिला है, माता ने उनको कभी शाबाशी नहीं दिया है, हमेशा बोलते कि बेटा ये कार्य गलत है। तो भगवान भी दिखाए कि हम अगर तो अच्छाई छोड़कर बुराई पे चलेंगे तो वो गलत है। देखिए आज अग्नि श्रीमान अश्विन अपने बेटे के जन्मदिन पर प्रथम जन्म पर मानस की कथा को भक्ति का ओर ले चला है। भक्ति को माता पिता के यही उनमें होना चाहिए अपने बच्चों के निमित्त। छोटे से जब बड़े हो तो अपने बच्चों के निमित्त ना, परिवार के निमित्त क्या करना चाहिए और किस प्रकार से, जैसे कि गोवर्धन पर्व, जिसे भगवान की रास लीला से पहले गोवर्धन पर्वत
कृष्ण कथा में आती है गोवर्धन। गोवर्धन का अर्थ क्या है? गो का अर्थ है भक्ति, गो का अर्थ है भक्ति, वर्धन का अर्थ है बढ़ाना, भक्ति का बढ़ाना। लेकिन जैसे सरसों की बूंद की तरह वो गोवर्धन घट रही है, उसी तरह हम मानव में वो भक्ति भी घट रही है। वो धीरे धीरे घट रही। क्यों? क्योंकि जो शराब गोवर्धन पर्वत को मिला, उसी शराब को हम अपने मन में लेकर चल रहे हैं। उनको एक सरसों की बूंद ऊपर नहीं छोड़ते हैं कि छोड़कर हम उनको बढ़ाने की चेष्टा करें। हम गौरते हैं कि कब वो बूंद हो रहा है और समाप्ति है ना, तो हम बढ़ने की ध्यान में कभी नहीं रहते। तो उसी प्रकार से जब हम छोटे से किसी को कोई अच्छी मार्ग से ले जाएंगे तो वो अच्छी मार्ग में ही बढ़ने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से भगवान ने 2 अवतार लिए हैं, बड़े सुंदर सुंदर अवतार, राम रूप अवतार लेकर यहाँ पर जो कथा हमने श्रवण करने जा रहे हैं, हनुमान जी की चालीसा करते हुए हनुमान जी की कथा के निमित्त आज हमने किष्किंधा कांड से कथा को निकाला है, जहां पर हनुमान जी बाबा भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलने जा रहे। देखिए, भक्ति का भी 3 प्रकार होता है, एक बाल, एक जवान और एक विप्रपा, यानी कि बुढ़ापा भक्ति का। लेकिन ये भक्ति हम ये उम्र से नहीं लेती है कि हमारे जो उम्र जब हम छोटे हैं तो उस बालपन को काउंट करती है, फिर चाहे हम जवान होते 16, 20 इत्यादि माते 30 में, वो जवानी इस पर नहीं काउंट करती है। भक्ति चाहे तुम बालपन में हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, लेकिन करना कब से चाहिए। देखो, प्रथम जो बालपन का जो भक्ति होता है, उसे यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि साधना का भक्ति। साधना भक्ति किस प्रकार? जो हम नॉर्मल घर पर करते हैं, मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार को दिया बारते हैं, आरती उतारते, कुछ माला जाप कर लेते हैं सुबह शाम को, फिर खत्म। फिर एक भक्ति आता है जो जवानी लाना बीच में, जिसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, निकलते हैं, भागवत कथा इत्यादि सुनते हैं, सुनकर फिर कुछ लिया तो लिया, नहीं लिया फिर छोड़कर चला गया घर पर, फिर वही खा पी के सो गए, वो उठे। और तीसरा जो होता है जो विप्रपक्ष, विप्र रूप धर कर हनुमान जी राम से मिलने जाते हैं। विप्र रूप, विप्र का अर्थ हम आगे बताएंगे। विप्र पक्ष में जब जाते यानी कि प्रेम, वो प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रेम से प्रगटे मैं जान, प्रेम से प्रकट होते हैं, श्रद्धा से नहीं कहा कि श्रद्धा से प्रगटे भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं, श्रद्धा से प्रगटे कृष्ण भगवान जी नहीं, भाव से भी नहीं, प्रेम से प्रगटे मैं जान। जबले प्रेम नहीं रहेगा तबले भगवान नहीं प्रकट। तो ये मत सोचे कि हम जब उस विप्र के बुढ़ापे में हो जाएंगे तब भी भगवान हमें मिलेगा, क्योंकि राजा दशरथ जब बुढ़ापा ना चौथाईपन लग गया, बाल पक गया, तब उनको राम प्राप्त हुआ, यहाँ पर कृष्ण भगवान को भी, नंद बाबा को कृष्ण भगवान ने भी बुढ़ापे में ही प्राप्त किया। वो विप्रपक्ष, यानी कि विप्रपक्ष का अर्थ होता है जो पका हुआ, जो पक चुका हो। अभी भोजन जब आधा पका तो खाने में स्वाद नहीं रहेगा ना। अभी यहाँ पर से सुंदर पुलाव बना होगा, अगर तो वो चावल आधा ही चूरा होगा, पूरी पकाना होगा, तो जब खाएंगे तो कच्चे ही लगेंगे, स्वाद नहीं आएगा। तब पके में स्वाद आएगा। इसी कारण जब हमारी भक्ति पक जाएगा, जब हम पक जाएंगे, तो यह न सोचे कि जब हम बुढ़ापे में जाएंगे तभी हम पकेंगे। हमें अभी से पकना जरूरी है। अभी से हम उस भक्ति के आँच में हम अगर तो तले तो समय पर हम पक जाएंगे। अगर जो अंगार बहुत जोर कर देंगे, आग बहुत जोर कर देंगे, तो फिर हम जल ही जाएंगे।
तो भक्ति के उस प्रेम आंच में हमें भगवान के नाम से पकना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आज जो कथा हम श्रवण कर रहे प्रिय, सुंदर कथा है, किष्किंधा कांड की कथा है, उसको हम श्रवण करें। चले देखिए प्रथम अथवा क्या कहती क्या आरंभ करें। जग कारण तारण प्रभु अर्चन धरणी भगवान श्री रामचंद्र वन को चल रहे हैं अपने भ्राता लक्ष्मण सहित, और पंपापुर नजदीक ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो वहां पर सुग्रीव जी बैठे। ऋषिमुख पर्वत का अर्थ होता है जहां पर ऋषिगण मौन होकर भगवान की जाप कर रहा हो, मौन होकर जहां पर भगवान की जाप कर रहा हो, उस पर्वत का नाम ऋषिमुख पर्वत है। वहीं पर सभी ऋषि जाकर भगवान के नाम का जाप करते हैं। तो उसी जगह पर सुग्रीव जी निवास करते थे, जिससे हम कथा में हम जानते हैं कि अपने भाई बाली के डर से वहां पर जाकर छिपे हैं, जहां पर बाली जा नहीं सकता है ऋषिमुख पर्वत पर। और सब कुछ छीन जाने पर दो चीज उनका पास रह गया। जब वे अपने सत्ता पे थे, राज चलाते थे सुग्रीव जी, तो सात आइटम यानी 7 चीज एक राजा के पास होना चाहिए। 7 प्रकार की चीज तो वो राज चलाता है। एक उस 7 में से 5 ने बाली तो उनसे छीन लिया, सिर्फ 2 ही रह गया। तो 7 में बतलाऊंगा तो बहुत समय लेगा, तो उसमें से 2 मैं बतला दूं तो एक समय वही और एक दूसरा हनुमान जो उनका मंत्री बने। तो मंत्री का अर्थ वो मंत्री नहीं होता है जो हम जानते हैं कि जो हमारी मंत्री जाती जो सेक्रेटरी, मंत्री वो होता है जो समय पर अपने राजा का ऐसा काम आए कि उनके दुख में भी उनका साथ ना छोड़े, और जिनके बोल वचन से और जिनके दर्शन मात्र से जो भगवान को प्राप्त कर ले। राजा दशरथ का मंत्री सुमन, उनके ही बोलने पर राम के निमित्त अपने बच्चों के निमित्त यज्ञ किया, राम प्रकट है। आज वही मंत्री के निमित्त हनुमान जी के निमित्त यहाँ पर सुग्रीव जी राम का मेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि अति समित कहो सुनो हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना। पुरुष युगल बल रूप निधाना। सुग्रीव जी पर्वत से देखते हैं, हनुमान से बोलते कि हे हनुमान देखो वो तो पुरुष कौन है। यहाँ पर पुरुष बोलते हैं। पुरुष कहने का ये अर्थ नहीं होता है कि पुरुष सिर्फ जो शर्ट पैंट पहनने वाला हम आदमी होता है, पुरुष स्त्री में भी होता है। पुरुष सिर्फ आदमी में नहीं आता है, पुरुष उसे कहलाते हैं। यहाँ पर हम अगर तो देखें तो गोस्वामी जी थोड़ा लंबाई में पुरुष का अर्थ निकालते हैं। यानी कि जब राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के साथ भी वन को चले तो वहां भी गोस्वामी जी ने पुरुष की नाम धारण किया। वहां पर राजकुमार नहीं बोला, राम जी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। यहाँ पर भी पुरुष युगल बल, यानी कि जो पुरुष का अर्थ होता है कि यानी कि जिसमें वो क्षमता है देने की, दैनिक क्षमता। जिसके पास अगर जो दैनिक क्षमता हो और देखे कि कोई प्राणी ना वहां कमी है कोई चीज की, और देखकर तुमने उसको दे दिया ना, कोई के देखते हैं फिर चला जाते, देते भी नहीं। लेकिन जब उनके पास देने की योग हो, अगर तुम्हारे पास देने की योग हो और तुमने जाकर दिया तो वो पुरुष कहलाता है।
और जीवन की इसमें एक बहुत बड़ी श्लोक आती है। तो श्लोक अगर कहें थोड़ी लंबी हो जाए तो हम इसी कारण समय का अनुकूल में हम थोड़ा संक्षेप में बतलाते हैं कि दूसरा जो होता है, जो किसी प्रकार की अखाड़े वो नहीं, अखाड़े में ना, अखाड़े उसे नहीं कहते जो हमेशा लड़ाई वाला होता है। ये अखाड़े जो हमारे जीवन के अखाड़े हैं, हमारे जीवन की जो लड़ाई है, इसके बीच जो हमेशा अपने आप को संभल कर खड़े रहता है, चाहे वो स्त्री हो। इसीलिए स्त्री को हम अगर तो जो स्त्री पुरुष वाले काम इत्यादि करते हैं उसे हम मर्दानी कहते हैं। मर्दानी सिर्फ मर्दानी मर्द को नहीं जाता है, वो स्त्री को कहता है कि वो मर्दानी। तो पुरुष भी सिर्फ हम आदमी को नहीं जाता है, पुरुष स्त्रियों को भी कहता है, क्योंकि कई बार स्त्री भी कर देते हैं मर्दानी। जैसे हमारी झांसी की रानी थी, अपने धर्म के लिए वे खड़ी हो गई बचाने के निमित्त ना, तो उसे मर्दानी कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सुग्रीव जी हनुमान से बोलते कि वो पुरुष है और बल रूप निधान है, धरी बटु रूप, धरी बटु रूप। हम सब सुने बोलते हैं कि विप रूप धरी हनुमान ना, तो बटु रूप, धरी बटु रूप देख तो जाई। हम लोग कहते कि भगवान ने साधु रूप बनाकर वन में बटु रूप का अर्थ होता है कि जिसमें किसी प्रकार की कोई लोभ ना हो, किसी प्रकार की संशय इत्यादि ना हो, जो फ्री में घूमता हो, फ्री में घूमता हो। अगर जो दुख भी हो गया तो वो दुख अपने में नहीं रखता है, सुख भी हो गया तो सुख भी अपने में नहीं रखता है, सब बटु। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हनुमान के सुग्रीव जी बतलाते हैं कि देखो कौन आ रहा है, कहीं उस हमारे जो बड़े भ्राता बाली के कोई सेनागण इत्यादि तो नहीं है जो हमें मारने के निमित्त आ रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद आ नहीं सकते हैं। तो दो ये बड़े बलवान को भेज रहे हैं, हनुमान जाकर देखिए किसी प्रकार की संकट तो हमें बतलाइए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हनुमान भी देखते हैं, लेकिन देख कर देखिए दोनों नहीं पहचाने, दोनों नहीं पहचाने। यहाँ पर सुग्रीव भी नहीं पहचाने, हनुमान भी नहीं पहचाने। अभी देखिए हनुमान को तो पहचानना चाहिए, लेकिन पहचान नहीं रहे। सुग्रीव भी देखे कि राम लक्ष्मण आ रहे, जगदीश आ रहे, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पर आप बतलाते हैं कि हे हनुमान तुम कुछ उपाय करो और जा देखो कि कौन है। तो हनुमान जी ने विप्र रूप धारण कर जाते और बतलाते कि हनुमान जाकर देखिए, अगर जो वे हमारे और आए हैं, हम मुझे मारने के निमित्त आ रहे हैं, तो मुझे सिर्फ एक ही संकेत कर देना, एक ही सिग्नल कर देना, मैं भाग दौड़ूंगा अपने चीज को तोड़कर, मैं जगह से रमपट हो जाऊंगा। लेकिन इतना सोचना कि वो तुम्हारे सिग्नल को जान नहीं पाए, क्योंकि अगर मैं भागूंगा तो वो मेरे पीछे दौड़ पड़ेंगे, तो मैं भागते रहो बिना जाने उनको ऐसा सिग्नल कर दे। तो हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु आप इस पर्वत पर ऊंचे बैठेंगे, मैं नीचे जाऊंगा, मैं कैसे सिग्नल करूंगा, तो आप मेरे निकट रहिए। तो हनुमान जी सुग्रीव जी बोलते कि हनुमान मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। तो हनुमान जी बोले तू पीछे किस ओर रहेगा, मैं किस ओर से तुम्हें चेतावनी दूंगा कि ये कौन है। तो सुग्रीव जी बोलते मैं तुम्हारे ही पास निकट पेड़ की ऊंचाई पर रहूंगा, अपने सिर हिला देना, उदासी सा चेहरा बना देना, अगर तो मेरा काल है वो तो मैं चल पड़ूंगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सुग्रीव जी मन में डर, देखो सुग्रीव का अर्थ होता है जीव, वैसे तो उनका अर्थ निकाले ग्रीव हमारे शरीर में क्या है, हमारे गला में, इसे ग्रीव कहते हैं। और सु का अर्थ है जो गुरु का ज्ञान अपने मुखार बिन से जो लेते हैं, जब ये ग्रीव में जाते हैं तो उसे सुग्रीव कहते हैं। इसी कारण सुग्रीव के पास भगवान जी गए, क्योंकि यहाँ से भक्ति गई है,
मन में उनके। इसी कारण भगवान उनके पास मिलने के, किस कारण से? क्योंकि वहां पर एक गुरु है। कौन? संत है, हनुमान। उन्हों के कारण से सुग्रीव को राम जी का दर्शन हुआ, उसी कारण से। तो उसी प्रकार से और एक अर्थ आता है जीव। जीव जाने जैसे सुग्रीव हमें, वो बड़ा ही भगोड़ आदमी है, हमेशा भागता ही रहता है ना, इसके डर से उसके डर से, बालिक डर से भाग कर वहां ऋषिमुख पर्वत पर राम के देख के डरने लगा, भागने लगा। तो हमारे जीवन भी इसी तरह भाग दौड़ में है ना। सुग्रीव जो अर्थ होता है वो जीवन से मिला करता है, जीवन भी भाग दौड़ में लगा रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हनुमान जाते हैं और क्या बोलते, चले हम चौपाई में श्रवण करें। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय जग कारण तारण भावी भंजन धरनी भार, कि तुम अखिले भाव निकीने मनुज। कपि रूप धारण कर यहाँ पर हनुमान जी राम से मिलने जाते हैं, परिचय लेने के लिए कि वो कौन है। और कपि यानी कि जैसे हमने बताया, कपि का अर्थ जो समझदार ना, कपि का अर्थ होता है सिर्फ ब्राह्मण नहीं, कपि का अर्थ होता है जैसे पका हुआ आदमी, समझदार आदमी। तो समझदार ही भगवान से भेंट कर पाता है ना, जिसमें समझ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर विप्र रूप धारण कर हनुमान जी राम से मिलने जाते हैं। तो जाते ही राम को देखते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं यहाँ पर हनुमान जी। और राम जी देखते हैं हनुमान को, तो राम तो जगदीश से पहचानते हैं तो ये हनुमान है, और बोलते हैं अपने ही पिता से छल रूप बदलकर हनुमान गए। तो भगवान भी बोलते ठीक है, और हनुमान जी राम को प्रणाम करते हैं। तो लक्ष्मण वहां पर राम से बोलता है कि हे भ्राता, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, मुझे लगता है कोई असुर है, क्योंकि ब्राह्मण होता तो हमें प्रणाम नहीं करता, हमें उनको प्रणाम करना पड़ता, क्योंकि हम ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण हमें आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण हमें प्रणाम क्या, अब हम ब्राह्मण को क्या आशीर्वाद दे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण भी जानते हैं कि ये कोई असुर है, ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर हनुमान जी राम के निकट गए और बोलते हैं कि हे आप दो कौन हो।
और इस कर्क भूमि विराट जंगल में अपने कोमल पांव लेकर इस वन में किस प्रकार से घूम रहे हो? आप दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? और कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो नहीं है? कहीं आप उस विष्णु में से आपने कोई अवतार लिया है भक्तों के दूर करने के निमित्त? आप उनमें से तो कोई नहीं है। आप कौन है, हमें बतलाओ। तो राम जी कहते हैं, मन में बोलते हैं कि तुमने तो अपना रूप तो छुपा लिया है, अपने ही पिता से बेटा रूप छिपाया है। तुम्हें अपना क्यों परिचय सही बतलाओ कि मैं कौन हूँ, कि मैं वही जगदीश राम हूँ, तुम्हारा राम हूँ, मैं क्यों बतलाऊं? तो यहाँ पर राम जी बोलते हैं कि हंस कर बोलते कि हंस है बोली रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा को मैं काना, कि कौशल दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बनाए। यानी कि हम कौशल नरेश दशरथ जी के बेटे हैं और उनके वचन लेकर हम वन को आए हैं। और राम नाम राम लखन दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, या हरि निश्चर वेदही विप्र फिरत हम खोजत थे। यानी कि हम राजा दशरथ के बेटे हैं। नाम रखा मेरा बुराई, हमारे संग हमारी प्रिय थी मेरी लुगाई, किसी ने इस वन में उनको लेकर चली गए और हम उनके ही खोज में लगे हुए हैं। और यही मेरा परिचय है, यही हमने आपको बतलाया है, हमने यही आपको सुना है। आप आगे की कथा अपने बारे में बुझाइए। हनुमान से यहाँ पर राम कहते, माफ करना, राम से यहाँ पर राम जी हनुमान से कहते कि मैंने अपना परिचय बतला दिया है कि मैं अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हूँ, अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण संग राजा दशरथ का मैं बेटा हूँ, बड़े बेटा हूँ, राजकुमार हूँ। और नाम राम लखन दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे साथ मेरी नारी थी, अब मुझसे बिछड़ चुकी है, किसी ने उनको हर लिया है और उनके ही खोज में यहाँ पर मैं चल रहा हूँ। आपने चरित्र कहाँ हम गाई, कहाँ विप्र नीचे कथा बुझो। आपने चरित्र हमने गा दिया है, अब तुम अपना कथा बुझो। तो यहाँ पर क्या होता है प्रिय श्रोतागण, इतने बात बोलते में यहाँ पर क्या होता है, गोस्वामी जी लिखते कि प्रभु पहचानी पर हो गही चरना। प्रभु को पहचान गए यहाँ पर हनुमान जी। इतना बात सिर्फ गाकर राम जी ने हनुमान को बतलाया कि मैं सिर्फ राजा दशरथ का बेटा हूँ, ये मेरा भाई है, पत्नी वियोग में हम घूम रहे हैं और उसी कारण से हमारा यहाँ पर तुमसे भेंट है। क्या तुम अपना वचन सुनाओ, अपना बारे में बतलाओ। तो हनुमान जी यहाँ पर बतलाते नहीं है, भगवान के चरण में ही गिर जाते कि सो सुख उमा जाहे नहीं भरना। यहाँ पर भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे पार्वती, जो दृश्य अब यहाँ पर हो रहा है कि प्रभु पहचान प्रयोग गई चरना, जैसे ही भगवान को हनुमान जी ने पहचाना। और किस कारण से पहचाना, क्योंकि भगवान ने अपने सभी बात गा कर सुनाई। गा कर सुनाने का अर्थ यह होता है कि कोई भी प्राणी अभी अपना दुख उन्होंने सब बताया कि राजा ने उनके राजा के वचन से वन में घूम रहे 14 वर्ष, फिर पत्नी भी हेरा गई उनकी, किसी ने उठा ले गया, इतनी दुख है, जंगल में खोज रहे हैं, दुख उनमें है। लेकिन दुख होते पर हुए भी जो प्राणी अपने आप को गा कर बतलाता है, अपने परिचय गा के देता है, तो वो प्राणी साधारण नहीं, भगवान स्वरूप होता है। तो उसी जब गाकर रामचंद्र जी ने हनुमान को अपने परिचय को दिया, तो हनुमान जी जान गए कि वो कोई नहीं, राम मेरा प्रभु राम जगदीश वही है। उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। यहाँ पर शंकर भोलेनाथ जी कहते कि हे पार्वती कि सो सुख उमा चाहे। ये सुख की जो बखान है यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके वर्णन नहीं कर सकते कि किस प्रकार से हनुमान जी को राम के जानने पर इतना खुशी मिली है, इसकी वर्णन हो जाती है। चले देखे चुपाई चाके हम श्रवण करें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
अब ना बचना देखत रुचिर विषय की रचना पुनि धीरज धरि स्तुति कीना हर्ष हृदय निजे नाच चरण में पड़ जाते हैं। भगवान के चरणों में अपने आंसू को गिरा रहे हैं, बोल रहे हैं, क्षमा लेते हैं कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हमने तुम्हें जान नहीं पाया। और भगवान से बोलते हैं कि हमने तुम्हारे जो बात अपने कथन बतलाया तुम्हारे नाम से वो मैंने जाना है, क्योंकि अभी एक प्राणी के जिसे भगवान ने अपने कथा को यहाँ पर गा के बतलाए ना, अपने दुख बतलाए। अब उनके इतना दुख है ना, रावण ने सीता माता खा उनकी खोज, सब दुख है, लेकिन अपने परिचय खुशहाली खुशहाली गा कर बतलाए। हम मानव में वो नहीं। अभी हमारी अगर जो पत्नी हमसे बिछो हो जाए, छोड़कर कोई हट जाए और हमारे दुख कोई पूछने आए, या हमारी माता पिता हमसे गुजर जाए ना और हमें कोई पूछने आए और हम वहां पर गा कर नहीं गा पाएंगे, वो शोक हम कभी गा कर बताएंगे नहीं ना, हम हमेशा बोलेंगे। लेकिन अपने दुख को यहाँ पर भगवान गा कर बताए। उसी से यहाँ पर हनुमान जी बोलते कि मोर नाव ना पूछो सोई तुम कस पूछो नार की ना, यानी कि तुम जानते हुए भी भगवान तुमने मुझे एक भी संकेत नहीं दिया कि मैं तुम्हें पहचानूं, कि तब माया बस फिरहो बुलाना ताते मैं ही नहीं प्रभु पहचानूं। हे प्रभु, मैं तो माया के वश में हो गया ना, और माया तो तुम्हें तो तुम तो ना, माया तो तुम्हारी पत्नी है, तुम तो माया के पति है, तुम तो मुझे जान गए थे, मैं तो माया के वश में था प्रभु, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना है। पाँव में पड़े और सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि कब भगवान उनको उठाए, लेकिन भगवान उठा नहीं रहे। मन में सोच रहे हैं और यही बोलते बोलते फिर खड़े हो गए। क्या होता है, चले हमें धोए बिचर। एक मंदमय मोहवसा किसी हृदय या ज्ञान है सुनी प्रभु मोह विचार दीन बंधु भगवान। ये प्रभु बोलते हनुमान फिर से पेड़ पे गिर जाते, एक दस पड़े तो देखे भगवान ने उनको उठाया नहीं है ना, सोच रहे क्यों ने उठाया, फिर खड़े हो गए। खड़े होकर प्रभु से विनती हाथ जोड़कर फिर पांव पकड़े बोले कि एक मुंद में महेश्वर से किसी हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसर हो दीन बंधु भगवान। कि हे प्रभु, अब कौन सी गलती ऐसी है जो तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे वही भक्त हनुमान हूँ। तो क्या होता है, चले देखिए चुपाई क्या कहती से हम श्रवण करें। जय रामाय जय रामाय जय रामाय जय रामाय।
भगवान की बोलते कि यदि नाथ अवगुण बहु मोरे, यानी कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझ में किसी प्रकार की गुण नहीं है, सब अवगुण ही भरा है और आपकी माया से मोहित हुआ हूँ। तो आपकी कृपा हो तो निरंतर मैं आपको पा सकता हूँ, आपकी कृपा हो। लेकिन बोल तो रहे अपने भीतर उनका हनुमान जी बसे, हनुमान वाले मुखारबिन है, लेकिन बाहर तो अभी भी छल है, लेकिन बोल रहे कि माया, लेकिन वो छल छोड़ नहीं रहे ना। जो रूप बनाए वो छल है ना, भगवान के नजदीक काम जाए तो छल कपट त्याग कर जाए। यानी कि ताप पर में रघुवीर दुहाई जाने नहीं कुछ भजन, यानी कि तुम्हारी भजन है, तुम्हारे पूजन में कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु। चरण पकड़े बोल रहे हैं राम से कि हे प्रभु, तुम्हारी भजन कीर्तन इत्यादि पूजन में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपकी माया, आपने ही माया बनाया है और आपने अपनी माया मुझे ही दे दिया, अपने भक्त को, उसी में मैं बंध गया, अब मैं छूट नहीं रहा हूँ। तो भगवान भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि माया में तू खुद ही भज, अपने दिमाग लगाता है। हमने तो बनाया लेकिन दिमाग तो तुमने डाला, तू सीधे रूप लेकर आ जाते, हम क्या खा लेते नहीं ना। तो उसी प्रकार से तुमने ही छल बना कर आया मेरे पास। तो होता है कि सेवक सुत भी तुम्हारे भरोसे रहे, असोच बिनु प्रभु। यानी कि हे प्रभु, हम तो तुम्हारे भरोसे, जैसे बच्चों के भरोसे उनके माता पिता होते हैं ना, उसी प्रकार से हम तो तुम्हारे भरोसे हैं और तुम्हारे भरोसे पर तुम मुझे छोड़ रहे हो प्रभु। मुझे पकड़ो तो सही, लेकिन कैसे पकड़ के? अस कहीं चरण पर अनुकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उतराई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच ही चढ़ावा। निज तनु प्रगति प्रीति उतराई। जब उनके मन में हनुमान जी ने सोचा कि ये सारे वचन जो हम बोल रहे हैं ये तो सब मिथ्या जा रहा है, क्योंकि हम अंदर से तो बोल रहे कि भगवान के लिए, हम बाहर से तो छल में अभी भी है। वो विप्र रूप हमने त्यागा नहीं है, सब चीज तो त्याग दिया, लेकिन जो विप्र रूप हम लेकर भगवान के नजदीक है वो तो अभी त्यागे नहीं है। वो छल, यानी कि भगवान जी बोलते कि ना कि मोहे कपट छल शीघ्र ना भावा। भगवान को छल कपट नहीं भाते, इसी कारण से यहाँ पर हनुमान को नहीं उठा रहे। तो जैसे ही उस छल को यहाँ पर हनुमान जी ने निकाला, स्वयं अपन रूप में आया हनुमान जी ने, तो यहाँ पर भगवान जी श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को उठा लेते हैं और हृदय से लगा लेते हैं ना, गले लगा लेते हैं और बोलते कि सुन कपिजिए मान सी जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते सुना। हनुमान से यहाँ पर बोलते, लक्ष्मण भ्राता बगल में सब कार देख रहे, सुन रहे हैं ना, सब देख रहे, सुन रहे हैं, लेकिन जब हनुमान जी को गले लगाकर यहाँ पर बोलते कि हे महावीर, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मुझे, यानी कि मैं ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूंगा, कि तुम मुझे लक्ष्मण से 2 गुना प्यारे हो।
आप लक्ष्मण उनके बगल में है, उनके साथ छोटे से बड़े तक वन में उनके साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण को बगल कर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को, जिसने आज जाकर राम से मिला है, वो भी छल रूप धारण करके भगवान से मिला है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें लक्ष्मण से 2 गुना ज्यादा प्रेम चाहता हूं। लेकिन इस बात को लक्ष्मण को भी नहीं कुछ दुख पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण जानते हैं कि वो किस कारण बोलते हैं, क्योंकि लक्ष्मण तो उनके साथ चले हैं उनके सेवा के निमित्त, लेकिन हनुमान जी उनके काज को संभालेंगे। जिस काज निमित्त हनुमान ने अवतार लिया है ना, भगवान शंकर ने रुद्र अवतार लिया है हनुमान जी का, जिस कारण निमित्त भगवान के निमित्त लक्ष्मण रहते पे सीता का हरण हुआ, लेकिन हनुमान वही सीता सुधी लाएगा। और लक्ष्मण रहते पे इस दुखित अवस्था में भगवान वन वन घूम रहे, लेकिन वही हनुमान से भगवान की प्रथम एरोप्लेन में बैठने का योग प्रदान होगा। जैसे कि देखिए, हनुमान जी का एंट्री रामायण में इसी जगह पर होती है। हनुमान जी का एंट्री इसी जगह पर रामायण में होती है। बालपन की कथा इत्यादि हनुमान जी का रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखे, क्योंकि बालपन की जो अवस्था होती है उस समय हम भगवान को भी नहीं जानते, नहीं पहचानते। हमें कोई बतलाते हैं कि ये कृष्ण है, ये राम है, ये शिव जी है, ये गणेश है, तब हम जानते हैं ना, हम सीखते हैं, हमें नहीं जानते। जब हम उस इसी कारण विप्र रूप धारण किया, इसी कारण से गोस्वामी जी के तुलसी तीर्थ रामायण में हनुमान जी के यहाँ पर एंट्री होती है, जब वे एक समझदार प्राणी बन चुके, एक विप्रपक बन चुके, पके हुए प्राणी बन चुके, जो सब कुछ समझ सकता हो। इसी प्रकार से यहाँ पर हनुमान के गले लगाते हुए बोलते हैं कि तू मुझे लक्ष्मण से 2 गुना प्यारे हो, और तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। सो हनुमान और जो राम जी का जो मिलन वहां पर है, शंकर भगवान माता पार्वती से बोलते कि समादर्शी मोही खा सब कहूं, सेवक प्रिय आनंद गति सो, यानी उस प्रकार से दोनों में आनंद बिछो हुआ है। जो आंख से आनंद की नींद, यहाँ पर जो भगवान की वन में अपनी पत्नी की वियोग जो घूम रहे, अपने भक्त से मिलने के बाद उस वियोग को भूल गए, आनंद में हो गए, आनंद में हो गए। यहाँ पर भगवान और उनके भक्त, जब प्रेम प्रकट हुआ हनुमान में भगवान की प्रीति, जब छल त्यागे तो भगवान ने उनको गले से लगाया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो आनंद छाई, यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती को बतलाते कि इस कथन को मैं अपने मुखारबिंद से भी नहीं बतला सकता हूँ। हे देवी, कि यही समय के लिए मैं सोच रहा था कि उस समय जब ब्रह्मा सब देवताओं को अपने अपने कार्य निमित्त, भगवान के सेवा निमित्त पृथ्वी में भेज रहे थे, मैं वहां पर बैठा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कहीं हनुमान ला पोस्ट कोई और देवता का ना दे दे, मैं भगवान का सेवा कैसे करूं। तो धन मना पार्वती के ब्रह्मा ने मेरे ओर घुमा तो मुझे देख लिया, बोल दिया कि तू हनुमान बन जा। तो मैं बहुत ही खुश हुआ। मेरे मन में वो दुख था कि मेरा वो हनुमान बनने वाला, वो रुद्र अवतार लेने वाला पोस्ट मुझसे छूट ना जाए, कहीं कोई और देवता ना ले ले। वो सुख में कैसे, तो वो सुख को यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती को बतलाते कि आज वो सुख को मैं यहाँ बैठकर प्रदान पा रहा हूँ, पी रहा हूँ, भगवान की उस भक्ति रस को पी रहा हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चले देखे दुआ क्या कहती है, और हमारे समक्ष हमारे साथी प्रतारक ज्ञान दीपक रामायण मंडली श्री चरण जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। सो अनन जाकी ऐसा है
धन्यवाद हमारी प्रचारक जी। और सर्वप्रथम तो मेरे ब्राह्मण के चरणों में मेरा प्रणाम हो। और जैसे कि आप लोगों ने भली भांति हनुमान के बारे में कथा सुना और क्या क्या हनुमान जी करते हैं और क्या क्या वे श्री राम के संग गिर पड़ते हैं और चरणों में उनके शीश धरकर और भगवान की भक्ति में निपुण, तो भगवान उनको उठाकर, जब तक वे अपने नकली रूप में थे तब तक भगवान ने उसको नहीं उठाया, और जब वे असली रूप में अपने आ गए तब उन्होंने उठाकर अपने छाती से लगा लिया और भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। किसी ने कहा है कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कहीं भी हमको जाना है, यानी काशी मथुरा बनारस कहीं भी जाना है तो हमें नहीं जाना चाहिए। ये जो रामायण की कथा है और जो भागवत की कथा है, इसको सुनकर यही अमृत है और यही हमारा तरनतार कर सकता है, अन्यथा हम काशी बनारस जाए हमके कोई फायदा नहीं। और यहाँ पर हमारे अंतिम दोहा में कहा गया है, सो अनन जाके ऐसी मत ना तारे हनुमंत, मैं सेवक सराचर रूप स्वामी भगवंत। वह अनन्य भक्त है, यानी अनंत भक्त है और उसकी कोई नाश नहीं कर सकता। वे अभी भी दुनिया में जीवित है और अभी भी हमारी रक्षा कर सकते हैं। उनको आप सुमिरे और उस सभी भी जगह उसको हमारे संकट से बचा सकते हैं। वे अनन्य भक्त है जिसकी ऐसी मति नहीं डरती, जो भगवान चराचर में व्यापक और स्वामी है, उनका मैं सेवक हूँ, जिसको दूसरी गति नहीं, वही अनंत काल तक रहता है। तो यहाँ पर साफ इसमें लिखा है रामायण में कि वे अनंत भक्त है और उसकी जहाँ भी रामायण की कथा होता है और कहीं पर भगवान का चराचर यानी भगवान का प्रचार होता है तो वह वहीं पर आ जाते हैं और कथा को सुनकर और वापस चले जाते हैं। और आगे यहीं पर हमारा अंतिम दोहा है और यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं। देखिए क्या होता है। धन्यवाद अध्यक्ष चरण जी। हम अंतिम श्रेणी पढ़ चुके हैं। एक बार भी सभी को धन्यवाद देते हैं। इस समय को निकालकर अध्यक्ष जी के ग्रह पर उनके प्रिय सभी को स्वागत करते हैं। ग्रह पर सभी ने अपने पदार्पण को दिया है तो बेटे के जन्मदिन के निमित्त। तो चले हम कथा को विराम करने के निमित्त सब कार्य को जोड़ लें और आज की कथा को हम विराम करें। चलिए कथा को विस्तार कथा विसर्जन होत रामायण
रामचंद्र की जय। चले आग्रह कर दे पंडित जी शांति। धन्यवाद भैया श्री विनय जी, बड़ी सुंदर सी कथा को आज हम लेकर के ग्रह परिवार के परागण करें और सभी को श्रवण करें। जिस तरह से भगवान श्री राम का हनुमान जी के साथ में मिलन हुआ, उसी तरह से उस अध्याय को यदि हम उसका अर्थ ले तो आज श्रीमान तथा श्रीमती अश्विन लाल जी जबकि बड़ी खूबी से अपने लाडले से सुपुत्र का और प्रथम वर्षगांठ मना रहे तो उनको और भगवान में लव लगा रहे। तो आज बड़े भाव के साथ में भगवान श्री रामचरितमानस महाकाव्य के श्री राघव का कथा को श्रवण कराए, जिससे कि बेटे जो है भक्ति के मार्ग को अपना सके। तो चले देवियों तथा सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ में आज की कथा प्रकरण को हम लोग
यहीं पर विराम देंगे। माँ बहनें अपने हाथों में आंचल ले ले, पुरुष समाज थोड़ा हाथ को खोलेंगे और भगवान से शुभकामना मंत्र के उच्चारण करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताः न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। आपुत्रा पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां, निधनां सदनां सन्तु, जीवन्तु शारदां सुखं वनम्। हाथों को जोड़ परमात्मा से विनय करें कि प्रभु परमात्मा, आज यज्ञ पूजन करने में हमसे कुछ भी भूला चुका हो सो परमात्मा हमको क्षमा करना। हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है, ऐसे में प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागेंगे। ओम नमः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितं परिपूर्णम तदस्तु मे शरवद। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतं गमय। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति वृषदय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्गे ओम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। धन्यवाद देवियों तथा सज्जनों। चलें एक बार फिर प्रचारक जी के साथ में बोले और आगे की जो सूची है वो यहाँ से आप तक पहुँचाए। धन्यवाद। चलिए जो पंचामृत आपके सामने रखी है वो लगाए। ये बच्चा खड़े हो गया पंचामृत। राम कहे सो कहूँ बने, कृष्ण कहे दुख यार, महिमा प्रसाद की साउं बोल गाय। श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बाल कृष्णाल की जय, सदगुरुदेव की जय। श्री असुता एक बार फिर सबको हाथी हाथी धन्यवाद दे रहा हूँ। इस शांति पूर्वक कथा को श्रवण किए हैं, शायद कहने में या बोलने में किया हुआ हो तो अपना जाकर क्षमा करें। चलिए कुछ कारा जब बची है यहाँ पर। आज छोटे बच्चा का जन्म दिवस हम बनाएंगे, केक को काटा जाएगा और प्रथम केक हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के भोग सभी देवी देवताओं को पायन कराएंगे। उसके बाद सभी लोग आप कर सकते हैं जो प्रसाद अर्पण किए हैं, बारी बारी आपको प्रसाद मिलेगा। चले तैयारी कर ले।
जो केक खाते का कारज है आज बेतरे एगो चालू बेतरे गीत गाएंगे। आपको समय निकल जाए खड़े हो जाए जाए। जब तक तैयारी कर रहे छोटी सी कीर्तन आपके साथ करेंगे। प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखेगा। प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखेगा। प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना। प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना। सब कुछ तेरे दया से है जीवनी की डोरी। सब कुछ तेरे दया से है जीवनी की डोरी। सब कुछ तेरे दया से है जीवनी की डोरी। सब कुछ तेरे दया है जीवनी की डोरी। अपना बनाए रखना। अपना बनाए रखना। कृपा बसाए रखना। मुझ पर दया तू करना। प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना। जो ना करीते आशा होता नहीं निराशा। जो ना करीते आशा होता नहीं निराशा। जो ना करीते आशा
अपना बनाए रखना, अपना बनाए रखना। दीपा बनाए रखना, प्रभु की बनाई की हम पर बनाए रखना, प्रभु की बनाई की हम पर बनाए रखना। प्रेम श्री श्याम रामचंद्र की। What is it? देखिए अब हम देर ना करें। 1 साल के बच्चा इसमें कन्हैया छुपा है ना, तो कन्हैया का मेहनत करना, माता भी कुछ बनाती तो उसमें हाथ छोड़ देता था, नहीं होता था। तब उसी प्रकार से आज बेटा आर्यस का प्रथम जन्मदिन है, तो उसके निमित्त हम सब यहाँ पर साक्षी बनकर उनका आशीर्वाद देने के निमित्त सब पर पधारे हुए हैं। तो चले हम बेटे आर्यस के निमित्त उनके लिए बर्थडे गीत का हम गायन करेंगे। चले सर्वप्रथम पहले हम कैंडल को जलाएंगे। One sila kati. One sila kati. चलिए बेटे इसके निमित्त हम बर्थडे गीत का गायन करेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to us. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Maria. Happy long life to you. May God bless you. May God bless you. May God bless us. Happy birthday to you. बारे बारे दिने आए, बारे बारे दिने आए, बारे बारे दिने आए, बारे बारे दिने आए। तुम दिए हजारों साल देने बारे बारे दिने आए, बारे बारे दिने आए, बारे बारे दिने आए, बारे बारे दिने आए। पिछले हजारों साल ये बेटी है।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Arif. Happy birthday Three cheers for beta Arya. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Kaila. एक ताली हम बेटा आर्य के लिए देंगे। धन्यवाद सभी को हम देते हैं। चले हम केक को काटेंगे। पहला बर्थडे है ना, बड़ा है ना, तुम्हारी होगी शादी, मिलेंगे लड्डू हमको। चले हम भगवान को अर्पण करेंगे। में लेकर भगवान के निमित्त चलेगा, भगवान को भोग। बधाई हो बधाई जन्मदिन बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई तालियों से धन्यवाद दे बेटा बड़े होकर अपने माता पिता को सुनेंगे, संतान बने और परिवारों से आग्रह करते हैं बेटे की जो भी मुख मीठा करना चाहते हैं आकर उनके माता पिता का संग में उनके मुख को मीठा कर सके। चले हम आग्रह करते हैं जो बेटे आर्यस के माता पिता है अपने बेटे को केक खिलाएंगे। माता से आग्रह है प्रसाद को तैयार करें, प्रसाद कर सके। जो लोग बच्चा को केक खवाना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं जाकर केक खवा सकते हैं। आशीर्वाद में तो जो भी उपहार लाए आशीर्वाद दे सकते हैं बच्चा को।
अगर किसी को इच्छा हो भगवान के चरण में ज्ञान दिए भगवान के चरण में जीत के उठा लो जी जीत के उठा यहाँ एक बार फिर हमारे की ओर से एक बार फिर सभी को हम धन्यवाद देते हैं जो सभी ने अपने समय को निकालकर और उनके बेटे के जो पहला वर्ष था उसके निमित्त सभी ने अपना पदार्पण को दिया है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे जो ब्रह्म जी है जो एक ही बात को बोलने पर अपने समय को निकाल कर आकर और आकर यहाँ पर बेटी पूजा कराते हुए हवन यज्ञ कराते हुए बेटे को आशीर्वाद दिए हैं और इसके लिए तो ग्रह के प्राणियों से आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और दाना वाली की जो प्राणी दान को देना चाहते हैं दान देना चाहते हैं। अजीत कुमार ने नीलेश राम अपने परिवार को संग में लेते हुए तरह 4 विज्ञापन करते हैं। अजीत कुमार ने परवीन चंद अपने तीनों बच्चों संग में लेते हुए अपने परिवार को संग में लेते हुए नाम बोलते हुए अपने पिछले माता अपने स्वर्ग पिता को संग में लेते हुए तरह 5 विज्ञापन करते हैं। साथ में श्रीमान लाल उनके भ्राता माइकल आप लोग जाते हैं उनकी ईश्वर की माता के लिए जो भी प्राणी माता है उनको जाकर भाग दिए और ये प्राणी माता के साथ हो रहे हैं धन्यवाद दे रहे हैं सभी को कि उसके माता उठाए सभी लोग वहाँ पर जाकर योगदान दिए हैं और उन्होंने श्रीमान दिलेश्वर लाल माइकल अपनी ओर से अपने ईश्वर के माता जी के नाम से हमारे ज्ञान दीपक हमारे मंदिर को 30 रुपये अर्पण करते हैं। साथ साथ में ज्ञान दीपक महिला मंडल को भी 30 रुपये अर्पण करते हैं। धन्यवाद के पास देते हैं श्रीमान श्री रमेश आज कथा को समझते हुए भगवान के चरण में 5 रुपये श्रीमान